हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। आपका जिला आपकी खबर के साथ मैं हूं गौरव कुमार पांडे। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने 4 विभागों के साथ बैठक की। बैठक में लोकल बॉडी, स्वास्थ्य, मेडिकल और गृह विभाग शामिल रहे। इस दौरान अनिल विज ने लॉकडाउन के पहले चरण के लिए सभी विभागों की सराहना की। विज ने कहा कि पहले चरण में हम सब कोरोना को काफी हद तक रोकने में सफल रहे। उन्होंने बताया कि केंद्र के एडवाइजरी के आदेशों के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हरियाणा में भी कई मजदूरों को और कारोबारियों को छूट दी जाएगी। आज 4 विभागों की मीटिंग थी। स्वास्थ्य विभाग, मेडिकल एजुकेशन, होम डिपार्टमेंट और लोकल बॉडी डिपार्टमेंट। मुख्य रूप से जो कोविड के खिलाफ लड़ाई है, ये चारों डिपार्टमेंट ही फ्रंट पर खड़े होकर उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। आज हमने समीक्षा की है और जो लॉकडाउन पार्ट 1 था, उसमें इन चारों डिपार्टमेंटों ने बहुत बेहतरीन काम किया है और इनके बेहतरीन काम करने का ही नतीजा है कि हम जो कोविड पेशेंटों की संख्या है उसको नियंत्रित करने में कामयाब हुए हैं। हमारे आज की तारीख में टोटल जो एक्टिव कोविड पेशेंट हैं वो 149 हैं और इनमें से 122 तबलीगी हैं। अगर ये तबलीगियों का एडिशन ना होता तो आज हरियाणा शायद सारे हिंदुस्तान का सबसे बेहतर जो व्यवस्थित प्रदेश इस लड़ाई को लड़ने में माना जाता। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश भर में 15 अप्रैल से शुरू हुई सरसों फसल की खरीद का निरीक्षण करने के लिए वो अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल जिलों में मंडियों का उन्होंने दौरा किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को किसानों की फसल खरीद प्रक्रिया में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतने के आदेश दिए। वहीं उन्होंने मंडी में मौजूद किसानों की समस्याएं सुनते हुए उन्हें भरोसा दिलाया कि वो निश्चिंत रहें। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की फसल का एक एक दाना खरीदेगी। इसी के साथ ही दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों से बातचीत कर आगामी गेहूं खरीद की तैयारियों का जायजा भी लिया। कोरोना वैश्विक महामारी से पूरा देश जूझ रहा है। ऐसे में योद्धा की तरफ फ्रंट लाइन पर खड़े रहे डॉक्टरों के साथ हो रही बदसलूकी पर बीजेपी सांसद नायब सैनी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। कुरुक्षेत्र लोकसभा से बीजेपी सांसद नायब सैनी ने कहा कि इस महामारी में वो डॉक्टर के जज्बे को सलाम करते हैं और ऐसे में जो लोग भी डॉक्टरों के साथ बदसलूकी या हाथापाई जैसी हरकतें करते हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को जेल में डाल देना चाहिए। डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप है और ऐसे समय के अंदर अपने परिवार को छोड़ करके डॉक्टर इस कोरोना वैश्विक महामारी के अंदर फ्रंट के ऊपर आकर के लड़ाई लड़ रहा है। उनको तो हम सलाम करते हैं, सभी डॉक्टरों को मैं सलाम करता हूं और ऐसे लोगों के ऊपर उनको प्रणाम करता हूं। ऐसे लोगों के ऊपर अगर कुछ व्यक्ति इस प्रकार की गंदी हरकतें करते हैं, उनके ऊपर थूकते हैं, उनसे हत्थापाई की नौबत करते हैं और मारपीट की करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर तो हम तो ये कहना चाहेंगे हरियाणा के अंदर भी जिस प्रकार से यूपी के अंदर हुआ है, रासुका लगा करके ऐसे लोगों की जमानत भी नहीं होनी चाहिए, उनको अंदर घेर देना चाहिए। इसके अंदर कोई नुकसान हो, परंतु
जिस प्रकार से आपकी बात की थी, तो प्रधानमंत्री देश में कोरोना के खिलाफ बड़ी जंग जारी है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में जीत के लिए सरकार ने लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया है। साथ ही लोगों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखें। बावजूद इसके कई जगहों पर लोग इन आदेशों को गंभीरता से नहीं लेते नजर आए और लॉकडाउन में विलन बनते नजर आए। उकलाना, रोहतक और महेंद्रगढ़ की ये 3 तस्वीरें देख के आप अंदाजा लगाइए। जो पहले भीड़ होती थी वो तो होती नहीं। लॉकडाउन में जो खूब लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और दूरियां बना के रख रहे हैं, कुछ परसेंट सब्जी मंडी में काम भी कम हुआ। इस सब्जी मंडी के हमने 3 भाग बनाए हैं। ये होलसेल की मंडी है, सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे तक होती है। अब हमने ऑफ कर दिया है और बाकी सब्जी मंडी लगती है कॉलेज ग्राउंड के अंदर। एक सब्जी मंडी लगती है इधर। परचूनी का काम सारा हमने सब्जी मंडी से बाहर कर दिया है। कुछ एरिया हमने खाली कर दिया है। कुछ आड़तियों ने भी अपनी दुकानें डाउन रखी हुई है लॉकडाउन के कारण और सब तरीके से ठीक हो रहा है। यहाँ पे 5 जवान लगाए हुए हैं जी हमने। जो भी किसान सब्जी लेकर आता है उसको बताया जाता है वे आराम से अपनी सब्जी लेकर आएँ और सब्जी रखकर एक साइड में खड़े हो जाएं। आपस में जो ग्राहक आता है खरीदने वाले उनके आपस में टच ना हो, एक दूसरे संपर्क में ना आए। मतलब कि अपने आप इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि हमने अपने आप एक दूसरे से अलग रहना है। धक्के मार मार कर अलग किया जा रहा है इनको। 21 दिन के लॉकडाउन के बाद 3 मई तक का लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है। स्वयं प्रधानमंत्री ने जो लोगों से अपील की है कि वो लॉकडाउन का अच्छे से पालन करें और सोशल डिस्टेंस का भी पालन करें। धारा 144 लागू कर दी गई है, लेकिन उकलाना में आज बैंकों पर देख सकते हैं अब सेम ऐसी ही भीड़ लगी हुई है जो पहले कुछ दिन से लगातार लग रही थी। लोग यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल एक दूसरे के सटे हुए बैठे हैं। पुलिस प्रशासन के कर्मचारी यहाँ ड्यूटी देने की बजाय कुर्सियों पर बैठे हैं। ना वो सोशल डिस्टेंस की पालना करवा पा रहे हैं, ना धारा 144 की पालना करवा पा रहे हैं और लोग स्वयं भी आप देख सकते हैं एक दूसरे से सटे हुए बैठे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि 20 तारीख तक ये देखा जाएगा कि किन किन क्षेत्रों में जो है लॉकडाउन का पूर्णतः पालन किया जा रहा है, लेकिन उकलाना में सरेआम लॉकडाउन का उल्लंघन भी हो रहा है और सोशल डिस्टेंस का भी कोई यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है कि सोशल डिस्टेंस में लोग बैठे हों। बैंकों पे लंबी लंबी कतारें लगी है, उसके बावजूद अब ये देखने वाली बात है कि प्रशासन कितनी सख्ती से पेश आता है। वरना जिस प्रकार से कोरोना वायरस की महामारी के चलते प्रदेश में लॉकडाउन चलाया जा रहा है, लागू किया गया है, 3 मई तक बढ़ाया गया है, उसकी धज्जियां सरेआम उड़ती नजर आ रही है और ये महामारी ऐसा ना हो कि पूरे देश और प्रदेश में अपने पांव पसार ले। अपने सहयोग जगदीप के साथ अनूप कुंडू, हरियाणा न्यूज, उकलाना। पंचकुला के सेक्टर 15 में एक ही परिवार के 9 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। बताया जा रहा है कि कोरोना संक्रमित एक महिला के पति में कोरोना के लक्षण पाए जाने के बाद परिवार के दूसरे सदस्यों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। एक ही परिवार के 9 सदस्यों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद प्रशासन अलर्ट पर है। सभी संक्रमित लोगों को अस्पताल में भर्ती कर उनके सेहत पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पंचकुला में हमारे पास रात को 7 और नए केसेस हैं जो पॉजिटिव आए हैं कोविड के लिए। तो ये उस फैमिली के जो पहली हमारी कल केस पॉजिटिव आया था एक 15 सेक्टर पंचकुला से, उसके रिलेटिव्स ही हैं। वो फैमिली में लगभग 12 लोग थे और साथ ही उनके पड़ोस में ही उनके भाई की फैमिली भी है। तो इनको हमने कॉन्टैक्ट लिस्ट के हिसाब से अपने आइसोलेशन वार्ड में ला के टेस्ट किए थे, भर्ती किया था और उनमें से जो है 7 लोग रात को तो टोटल 9 लोग एक ही फैमिली के पॉजिटिव आए हैं। अब इनका हमने 15 सेक्टर को कंटेनमेंट जोन में ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया था और साथ के साथ एक्टिव सर्वेलेंस भी शुरू हो गई है वहाँ पे हाउस टू हाउस। पंचकुला में एक ही परिवार के 9 पॉजिटिव केस आने के बाद हड़कंप मच गया है। ये मामला है पंचकुला के सेक्टर 15 का, जहां पर एक ही परिवार के 9 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इस वक्त हम पंचकुला के सेक्टर 6 नागरिक अस्पताल के बाहर है, जहां पर आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। मैं चाहूंगी मेरे सहयोगी दिखाएं, इसी अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में तमाम लोग भर्ती हैं। यहाँ पर फ्लू स्क्रीनिंग सेंटर भी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पंचकुला जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के में भी इस बात को लेकर हड़कंप है कि एक ही परिवार के 9 लोग पॉजिटिव हैं। पंचकुला का जो ग्राफ है वो भी बढ़कर 14 तक पहुंच गया है, जिनमें से 2 लोग ठीक हो गए हैं, उन्हें घर भेज दिया गया, लेकिन बाकी सब उपचाराधीन है। वहीं आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही ये महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, जिसके बाद कल देर शाम उनके पति की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई और अब इस परिवार के 7 अन्य लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिनको अब शिफ्ट करने जाने की तैयारी की जा रही है।
जहां पति पत्नी को पंचकुला के प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा। वहीं उनके परिवार के जो 7 सदस्य हैं जिनकी रिपोर्ट अब आई है पॉजिटिव, उन्हें भी अंबाला के मौलाना में शिफ्ट किए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही पंचकुला जिला उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने भी सभी लोगों से अपील की है कि जो भी लोग इनके संपर्क में आए हैं, इन परिवार वालों के संपर्क में पिछले दिनों आए हैं, वो अस्पताल पहुंचे और इस फ्लू सेंटर में आकर अपना टेस्ट कराएं ताकि इस कोरोना को फैलने से बचाया जा सके। पंचकुला से मेरे सहयोगी विजय के साथ हरियाणा न्यूज के लिए मंगशरान। उधर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कोरोना के खिलाफ प्रदेश सरकार की ओर से लिए गए फैसलों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे बड़े नायक बन रहे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की सैलरी डबल कर प्रदेश सरकार ने बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया है। साथ ही हुड्डा ने सरकार से यह भी अपील की है कि कोरोना के खिलाफ जंग में शामिल पुलिसकर्मियों, सफाई कर्मियों, डीसी रेट पर ठेके पर काम करने वालों की तरफ भी ध्यान दिया जाए। हुड्डा ने उन निजी अस्पतालों के डॉक्टरों से भी अपील की है जिन्होंने कोरोना की वजह से अपने अस्पताल और क्लिनिक बंद कर दिया। उन्होंने सरकारी डॉक्टर्स का उदाहरण देते हुए कहा कि हमें इन सबसे सीख लेने की जरूरत है। पूर्व सीएम हुड्डा ने कहा कि कोरोना के बारे में पल पल की खबर लोगों तक पहुंचाने और जागरूकता फैलाने के लिए तमाम मीडिया कर्मियों के योगदान की सराहना की जानी चाहिए। और उन्होंने तमाम मीडिया संस्थान से कहा कि इस ये जो कोरोना योद्धा हैं उनकी सैलरी डबल कर देनी चाहिए। मेरे खास तौर पे इस प्रकार से तैयारियां हो रही हैं, आगे बीमारी ना फैले या कोई ऐसी स्थिति हो तो कैसे निपटना है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, सफाई कर्मचारी हैं, पुलिस कर्मचारी हैं, सारे कर्मचारी अपने उसमें लगे हुए हैं। बहुत सारे कर्मचारी अपने अपने काम पर लगे हुए हैं, चाहे मीडिया के वो हैं, तो सबको ये किस्म से कोरोना योद्धा हैं, इनको सबको हमारे को जो है प्रोत्साहन देना चाहिए। जिस प्रकार यहाँ सरकार ने डॉक्टर्स की और दुगनी तनख्वाह देने की बात कही है, इसी प्रकार से स्वीपर्स को भी और दूसरों जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं उनका भी और दूसरों का भी जो है जो कोरोना योद्धा में उनको सबको योद्धा बने हुए हैं उनको सबको ये प्रोत्साहन देने की जरूरत है। आज ये सब अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की हमारी जान बचा रहे हैं। कोरोना को लेकर फरीदाबाद जिले से राहत की खबर सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 3 और मरीज ठीक होने के बाद अब जिले में कुल 11 कोरोना पॉजिटिव मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। फरीदाबाद के डिप्टी सीएमओ डॉक्टर राम भगत ने बताया कि जिले में अभी तक 33 कोरोना पॉजिटिव मरीज आए हैं, जिनमें से आज और 3 मरीज ठीक होकर घर चले गए। इसके साथ ही कुल 11 मरीज ठीक हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि जिले में फिलहाल स्थिति संतोषजनक है क्योंकि अस्पताल में दाखिल कोई भी मरीज सीरियस कंडीशन में नहीं है। सभी लगातार स्वस्थ हो रहे हैं और अभी तक किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। बताना चाहूंगा कि अभी तक जो 33 केसों की पुष्टि हुई है उसमें आज सुबह तक 11 लोगों की डिस्चार्ज हो चुके हैं, 11 लोगों की छुट्टी हो चुकी है हॉस्पिटल से। और बाकी जो हमारी कंटिन्यूस रिपोर्टें आ रही हैं जो सैंपलिंग की, उसमें 2 और लोगों की शाम तक सेकंड जो रिपोर्ट है उसकी नेगेटिव आने की संभावना है, तो 2 की शाम तक और छुट्टी हो जाएगी। इसके सिवाय 6 लोग ऐसे हैं जिनकी फर्स्ट नेगेटिव आ चुकी है। तो अगर पहली जो रिपीट पहली होती है वो नेगेटिव आ चुकी है। और अगर इन अगले 3-4 दिनों के अंदर इन 6 लोगों को भी सेकंड रिपीट नेगेटिव आती है तो फिर इन लोगों की भी छुट्टी अगले 3-4 दिन में होने की संभावना है। तो इस हिसाब से देखें तो हमें अपने यहाँ फरीदाबाद में सिचुएशन काफी संतोषजनक है। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। लॉकडाउन पार्ट 2 के दौरान गोहाना प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कस रखी है। पुलिस का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान कोई भी बेवजह सड़कों पर घूमता नजर आता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, बिना परमिशन के दुकान खोलने वाले दुकानदारों के खिलाफ भी मामले दर्ज किए जा रहे हैं। गोहाना प्रशासन द्वारा शहर की सीमाओं पर 6 नाका लगाया गया है। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन की ओर से शहर में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। इस दौरान शहर के सभी पुलिस नाकों का जायजा भी लिया गया। लॉकडाउन का समय बढ़ाया है, इसलिए थोड़ा शहर में मूवमेंट है। जो चलान किए जा रहे हैं, जो बगैर कारण आ रहे हैं, बगैर मतलब आ रहे हैं, उनके चलान कर रहे हैं। इस समय हमने आज 15 के आसपास चलान करे, 4-5 व्हीकल इंपाउंड किए। अब तक सभी नाकों को सख्त हिदायतें हैं, बगैर कारण कोई भी शहर में ना आए। कोई छोटा मोटा काम है उसको भी आप अपने गाँव में ही या अपने पास ही दुकान वहीं करें।
बगैर कारण शहर में आएगा तो उसकी गाड़ी भी इंपाउंड की जाएगी, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। गोहाना में 21 दिन के सफल लॉकडाउन के बाद एसडीएम ने एक बार फिर से लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की है। गोहाना के एसडीएम आशीष वशिष्ठ ने बताया कि पिछले लॉकडाउन की तुलना में इस बार कई सेक्टरों में लोगों को राहत दी गई है, जिसमें कृषि से संबंधित है, स्पेयर पार्ट्स, खाद, मैकेनिक अपने काम कर सकते हैं। लॉकडाउन के दौरान दूसरे चरण में मजदूरों को भी काम करने की इजाजत मिली है, लेकिन एक सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखने की, ध्यान रखने की हिदायत दी गई है। सेकंड फेज है जो लॉकडाउन का, जो कल से ही स्टार्ट हुआ है, उसमें भी हम लोगों से वही अपील करते हैं कि घरों से बाहर ना निकले। जो पहले उन्होंने सहयोग दिखाया है इस संकट की घड़ी में, उसी सहयोग की अपेक्षा अब भी कर रहे हैं। डिफरेंस है पिछले में, अब की बार एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो अलाइड सेक्टर हैं उसमें कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है। इसमें कंबाइन है या उससे रिलेटेड जो स्पेयर पार्ट्स हैं, ट्रैक्टर हैं, उनके जो मैकेनिक्स की शॉप हैं, स्पेयर पार्ट्स की शॉप हैं, उनको ओपन किया गया है। इसके अलावा जो एसेंशियल कमोडिटीज़ की जो शॉप्स थी, जिसके अंदर हमारा राशन का है या फिर दूध के है या फिर कोई और वैसे दवाइयाँ हैं, उन एसेंशियल कमोडिटीज़ की शॉप को भी ओपन रखा गया है। भिवानी से कुछ प्रवासी मजदूर मध्य प्रदेश के भींड के लिए निकल पड़े और उन्हें झज्जर तक किसी ने नहीं रोका। हालांकि झज्जर पहुंचने पर प्रवासियों ने बताया कि रास्ते में नाकों पर उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद वो 55 किलोमीटर का सफर तय कर झज्जर पहुंच गए। झज्जर पहुंचने पर उन्हें पुलिस ने रोक लिया और बीकानेर चौक पर बने शेल्टर होम में भेज दिया। बता दें कि भिवानी से मध्य प्रदेश के भींड जिले के लिए निकले ये प्रवासी भिवानी में गोलगप्पे बनाने का काम करते थे, लेकिन बीते दिनों लॉकडाउन में फंस गए। उन्हें उम्मीद थी कि 14 अप्रैल को लॉकडाउन खुल जाएगा, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन का दूसरा चरण शुरू हुआ तो इनके सब्र का बांध टूट गया। भिवानी से आए थे? कहाँ जा रहे हो? MP जा रहे। किसी ने रोका नहीं आपको? नहीं, एक दो जगह रोका था जी। मैंने कि हमारे पास कुछ नहीं है जी। बोले निकल पाओ तो निकल जाओ साहब, और कोई रोके तो वापस आ जाना। कब चले थे भिवानी से? भिवानी से कल चले थे। फिर आगे यहाँ रोक लिया, खाना वाना दिया है? खाना ही दिया, खा रहे हैं। क्या काम करते हो? जुलाना में पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च निकाला गया। इस फ्लैग मार्च में थाना प्रभारी के साथ साथ अन्य कर्मचारी भी मौजूद रहे। फ्लैग मार्च के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा गया। फ्लैग मार्च का उद्देश्य बाजारों से भीड़ को कम करना था, साथ ही लोगों से मास्क पहनने की भी अपील की गई। मैं लॉकडाउन के पालना के लिए आज फ्लैग मार्च निकाला है। लोगों को मास्क लगाने बारे और आपस में डिस्टेंस रखने बारे जागरूक किया गया है। और मोटरसाइकिल पर भी एक से ज़्यादा ना बैठे, अगर सामान खरीदने के लिए आ रहे हैं तो एक से ज़्यादा ना बैठे, ये हिदायत दी गई है और सख्ती से लॉकडाउन का पालन करवाया जाए। कुरुक्षेत्र के गांव किशनपुरा के ग्रामीणों ने कोरोना से बचाव के लिए सैनिटाइजर स्प्रे मशीन बनाकर मिसाल कायम की है। मशीन गांव के प्रवेश द्वार पर लगाई गई है। गांव में प्रवेश करने वालों को इसी मशीन से होकर गुजरना होता है। गांव के सरपंच ने बताया कि वैसे तो लॉकडाउन है, फिर भी लोग आते जाते रहते हैं, इसलिए हमने सुरक्षा के लिए गांव के प्रवेश द्वार पर यह मशीन लगाई है। हमने भी अपने गांव में जितना हमारा प्रयास हुआ है कि लोगों को, अपने गांव को इस महामारी से बचाया जा सके, इसलिए हमने अपने गांव में एक सैनिटाइजर जुगाड़ जो आपके सामने है वो हमने लगाया हुआ है। यहाँ पर हमने हमें बैठकर गांव वालों से बातचीत कर ये जो सिस्टम था, पहले एक घर पर लगा हुआ था जिसमें कि टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए सिस्टम बनाया गया था कुछ टाइम पहले, लेकिन अब तब मैंने वो देखा तो मैंने बहुत वो लगा कि अब इससे हम अपने गांव का कुछ बचाव कर सकते हैं। वैसे तो लॉकडाउन है, बहुत आवागमन कम ही होता है, लेकिन फिर भी आते जाते रहते हैं, ताकि इसलिए हमने सोचा कि जो हमारा प्रवेश द्वार है हम वहां पर ये मशीन लगा देंगे, ताकि कोई भी आए तो यहाँ से उसकी एंट्री होगी और जो उसका संक्रमण वगैरह जो कोरोना से फैल रहा है तो उसमें से अगर जाएगा तो उससे हमारा गाँव का भी बचाव होगा
और हमारे देश भी ठीक रहेगा। जो ये मशीन लगाई है हमारे सरपंच ने अपने गांव वालों के सहयोग से ये मशीन लगाई गई है, जिससे हमारे सरपंच ने इस प्रशासन से थोड़ा दवाई मुहैया कराई है और उसके बाद इसमें डलवा के लोगों को आने जाने में सबको इसका फायदा मिल रहा है। आपका जिला आपकी खबर में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।